अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑफ़लाइन सीवी, जॉब या कवर लेटर सीखने जा रहे हैं और फिर किस तरीके से उनकी हेडिंग्स को एडिट करेंगे और फिर सेक्शन किस तरीके से बनाएंगे ये भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ऐप के अंदर जाना है। ऐप का नेम है रिज्यूम बिल्डर। इसका सब नेम होगा इंटेलिजेंट सीवी। सबसे पहले हमें उसमें पर्सनल डिटेल में जाना होगा, अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी होगी, जैसे कि नेम, एड्रेस, ईमेल अगर है तो ईमेल लिख दें, लेकिन रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी ईमेल हमें नहीं पता, हम फ़ोन नंबर लिख रहे हैं। फ़ोन नंबर लिखकर फ़ोटो वगैरह है पासपोर्ट साइज़ तो वो इन कर दें, फिर सेव कर दें। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमने अपनी दे दी। फिर एजुकेशन के ऊपर आएंगे। अब हम पहले हम इसको रीचेक कर लेते हैं। इसके बाद सेव कर देंगे दोबारा कि हाँ ये सेव हो गई है। अब एजुकेशन के ऊपर आएंगे, एजुकेशन ऐड करेंगे। एजुकेशन की एग्जाम्पल ये दी हुई है कि किस तरीके से लिखनी है। सबसे पहले कोर्स या डिग्री, यानी कि जैसे कि आपने इंटर किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, तो आप पहले क्या लिखेंगे, जो आप अभी रिसेंटली कर रहे हैं, यानी कि जो अभी आपने रिसेंटली किया है। जैसे कि इंटरमीडिएट लिख दिया, फिर स्कूल का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम, तो कहाँ से किया है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। तो बस आपने ये लिख देना है। और अगर ग्रेड वगैरह लिखना चाहते हैं तो ग्रेड वगैरह लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखें, ये ऑप्शनल है। ईयर भी नहीं लिखें और फिर सेव कर दें। और अगर मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक वगैरह भी ऐड करना है तो फिर ऐड के ऊपर जाएंगे। अभी हम ये सेव कर देंगे, फिर एजुकेशन के ऊपर दोबारा आएंगे तो ये सेव हो गई। अब हमें ऐड करेंगे, यानी कि अपनी मैट्रिक की एजुकेशन भी। तो ऐड का ऑप्शन आया, ऐड पे क्लिक करा। अब यहाँ पर हम मैट्रिक की इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि हमने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची से मैट्रिक किया है। और इधर भी ग्रेड वगैरह कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहें तो लिख दें। तो इससे ये है कि कंप्यूटर में बनाने में बहुत देर लगती थी हमारे को, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ हमारे को बनाया बनाया मिलेगा। यहाँ पर पैटर्न भी पूरा हमें मिलेगा, डिज़ाइंस वगैरह भी मिलेंगे। और ये कि ऑफलाइन बैठे बैठे लाइट हो या नहीं हो, बस एक ऐप होना लाजमी है। सीवी और कवर लेटर तैयार हो जाएगा। चलें अब थर्ड पर है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस को ऐड करते हैं। एक्सपीरियंस के अंदर अगर आप कंपनी नेम वगैरह कुछ नहीं लिखना चाहते, बस डिटेल में अपना एक्सपीरियंस लिख दें कि इतने साल फला फला ये काम करा है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस लिख दिया। अगर सेकंड एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें और फिर दोबारा से डिटेल में जाकर इसकी डिटेल लिख दें सेकंड एक्सपीरियंस की, फिर सेव कर दें। ये सेव कर दिया। इसके बाद स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स भी लिख सकते हैं और जो है अपना टेक्निकल स्किल्स भी लिख सकते हैं। जो भी आपके अंदर महारत है वो लिख दें। हम अभी कम्युनिकेशन स्किल को ऐड कर देंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज। ऐड का ऑप्शन आया, हमने यहाँ पर टाइप करा इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज टाइप करके अब हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर भी अगर कोई स्किल और लिखना चाहें तो लिख दें। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हम अभी नहीं लिख रहे। अभी हम जो है सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे अपनी एक मालूमात के फादर नेम, नेशनैलिटी, CNIC, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, ये ऐड करने के बाद हम सेव कर देंगे। इसके बाद अब हमारे को हम रिज़ल्ट चेक करेंगे तो ये बोल रहा है फिल मिसिंग डिटेल, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो डाला ही नहीं, ऑब्जेक्टिव को भी ऐड करेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव लिखा हमने और इसको सेव कर दिया। अच्छा, इसके अंदर और चीज़ें और सेक्शन भी होंगे एक्स्ट्रा, जैसे कि प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो अगर आपने नहीं लिखना है तो आप उसको ऐड मोर सेक्शन में जाकर
उसके चिक हटा दें तो फिर ये फिल मिसिंग डिटेल नहीं देगा, यानी कि ये नहीं बोलेगा कि आपकी CV अभी क्लियर नहीं है। तो अब हम देखेंगे CV का रिज़ल्ट। रिमाइंड मी लेटर कर देंगे और प्रोफेशनल पे भी CVs हैं, ऑल पे भी हैं और मॉडर्न भी हैं। तो अभी हम सिंपल सा देख रहे हैं सिर्फ फर्स्ट। तो ये रिज़ल्ट दे दिया इसने, जिस तरीके से कंप्यूटर पे बनती है बिल्कुल एज इट इज़ वही रिज़ल्ट आया है, बल्कि उससे बेहतर रिज़ल्ट आया है। अब हमने और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि लैंग्वेज ऐड करनी है, तो हम लैंग्वेज ऐड कर लेंगे। फर्स्ट पे हम इंग्लिश लिखेंगे, सेकंड पे हम अपनी नेशनल लैंग्वेज लिखेंगे जैसे कि उर्दू, और सेव कर देंगे। फिर हमने CV का रिज़ल्ट देखना है। प्रोफेशनल पे जाके अब हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल आ जाएगा, यानी कि थोड़ा सा एडिट होके और अच्छा आ जाएगा। तो ये देखें कितना अच्छा तरीके से नज़र आ रहा है, लाइनिंग वगैरह खुद ऐड हो गई, हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये मॉडर्न के अंदर बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करके आ जाएगा सब कुछ। ये देखें, तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, इसका बस अच्छा यूज़ करें। इसमें देखें हम नेम का साइज़ भी ऐड कर सकते हैं, हेडिंग का साइज़ भी जो है बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और फिर हमें जो चीज़ जस्टिफाई करनी है, यानी कि उसको बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ, आगे पीछे नहीं लिखा हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा ये T जो लिखा हुआ है साइट में, इसमें जाएंगे और अभी देखिएगा ये गए, हमने फंड स्टाइल पे जाना है। फंड स्टाइल यानी कि किस तरीके का हमें दिखाना है। रोबोटो हुआ है, हम इसको क्या कर देंगे, कार्लिटो कर देंगे। तो आप रिज़ल्ट देखिएगा, मुजाहिदाबाद जो छोटा अलग अलग लिखा हुआ था वो अब बिल्कुल एक साथ लिखा हुआ आ गया। ये देखें, तो CV हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर अगर हम ऐड करना चाहें तो और चीज़ें ऐड कर देंगे। देखें अभी हम और ऐड करते हैं। यहाँ से हमने जो है हेडिंग का साइज़ और बढ़ा दिया, 14 कर दिया, 13 थोड़ी छोटी लग रही थी। अब देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे, जैसे कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, दिलचस्पी किस चीज़ में है भाई, बिज़नेस। नंबर 1 पे बिज़नेस है, नंबर 2 पे सेल्समैनशिप, क्योंकि हम एक सेलर हैं। और फिर थर्ड पे सेलर क्या करता है, मार्केटिंग वगैरह भी करता है, तो मार्केटिंग। ये 3 हमारे इंटरेस्ट हैं। तो हम मार्केटिंग भी लिख दिया हमने, और अब हम सेव कर देंगे इसको। जो भी आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, जो भी आप सेक्शन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। सेक्शन बनाना भी मैं सिखाऊंगा, और किसी हेडिंग का अगर नेम चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें अचीवमेंट लेंगे, अभी अचीवमेंट पे चिक लगा देंगे। पहले स्पोर्ट्स, यानी कि हमने पहले एक्टिविटीज़ ले ली, एक्टिविटीज़ के अंदर स्पोर्ट्स आ गई और रिसर्च आ गई। एक्टिविटीज़ यानी कि आप क्या क्या करते हैं, तो स्पोर्ट्स यानी कि क्रिकेट वगैरह, रिसर्च वो दुनिया की चीज़ों पे की मालूमात हासिल करना। अच्छा जी, इसके बाद अब हम अचीवमेंट लेंगे। साइन देखें, अभी साइन हमने ले लिया है, तो साइन में क्या है, साइन ये हमारा कवर लेटर पे दिखेगा, ठीक है। ये CV से रिलेटेड नहीं है, सिग्नेचर ये हमारा कवर लेटर पे दिखेगा। और अब हम इंशाल्लाह अचीवमेंट को ही लेंगे। अचीवमेंट ले लिया हमने, तो अचीवमेंट यानी कि क्या क्या इनाम मिले, क्या अवार्ड मिले। तो बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर यानी कि इस साल का
बेस्ट सेलर। तो अब हम और क्या ऐड कर सकते हैं, इसके बाद हम कवर लेटर को ऐड करेंगे, यानी कि अब हम इसके साथ सीवी के साथ कवर को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हमने कवर लेटर को ऐड कर लिया और यहाँ पर हमने कवर लेटर टाइप कर लिया, लेकिन इसके साथ इंक्लूड फ़ोटो पे भी चिक लगाना है और इंक्लूड सिग्नेचर पे भी। जब सिग्नेचर भी आएगा और फ़ोटो भी आएगी जो हमारी सीवी में थी। ये देखें कितना अच्छा हमने इसको डिज़ाइन कर लिया। जो बोल्ड करना था उसको बोल्ड कर लिया, जो इटैलिक करना था उसको इटैलिक कर लिया। यहाँ पर हमने योर की जगह वाई लिख दिया सिर्फ, तो हम यहाँ पर योर टाइप करेंगे और फिर इसको बोल्ड कर देंगे, बोल्ड करेंगे और इटैलिक कर देंगे। तो देखें कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे और फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे जाके। अब देखिएगा कितना खूबसूरत रिज़ल्ट आएगा इसका। ये हमारी सीवी का रिज़ल्ट, बिल्कुल क्लियर, हर चीज़ परफेक्ट। और इसके बाद अब हमारे जो हमने कवर लेटर बनाया है वो भी देखें, बिल्कुल नेम एड्रेस वगैरह सब चीज़ें एडजस्ट हो गई और सिग्नेचर भी एडजस्ट हो गया जहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए वहीं पर। तो सीवी और कवर लेटर तो हमने बनाना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि हेडिंग्स को किस तरीके से एडिट करना है, नेम कैसे चेंज करने हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब मकसद, तो एम भी मकसद होता है और सेकंड गोल भी मकसद होता है और पर्पस भी मकसद होता है। तो हम पर्पस पे सेव कर देंगे इसको, पर्पस पे सेव कर दिया। एक्सपीरियंस तजुर्बा, एक्सपीरियंस ही रहेगा। एजुकेशन को हम चेंज करके क्वालिफ़िकेशन कर देंगे। फिर स्किल्स के ऊपर आएंगे, तो स्किल्स के अंदर हम टेक्निकल स्किल भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल भी लिख सकते हैं। हमने टेक्निकल स्किल लिख दिया। अचीवमेंट अवार्ड्स की जगह हमने रिवॉर्ड्स लिख दिया। ये बहुत बड़ा लग रहा था इसलिए छोटा सा नाम लिख दिया। इसका मतलब भी इनाम ही है। इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ही रहने देंगे। एक्टिविटीज़ की जगह हॉबीज़ लिख दिया हमने, मशगले। और लैंग्वेज भी सेम रहेगा। पर्सनल डेटा की जगह बायो डेटा लिख दिया हमने। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जगह हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, क्योंकि वो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी ना, फादर नेम वगैरह, CNIC वगैरह, तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब हम जाकर रिज़ल्ट देखेंगे कि हमारी ये नेम चेंज भी हुए या फिर हम एवं ऐसे ही काम कर रहे हैं ये। अब देखें, व्यू CV पे क्लिक टच करना है हमने। फिर से इसने हमारे को रिमाइंड मी लेटर पे हमने क्लिक करना है और जो है अब देखें ये सारे नेम चेंज हो चुके हैं। वो पर्पस आ गया, क्वालिफ़िकेशन आ गया, टेक्निकल स्किल आ गया एंड रिवॉर्ड्स आ गया, सारे चेंज हो गए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, हॉबीज़ आ गया, ये सब नेम चेंज हो गए। अब हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें सेक्शंस को ऐड करें अपनी मर्ज़ी से। तो हम ऐड मोर सेक्शन पर जाएंगे। ऐड मोर सेक्शन पर जाने के बाद हमने क्रिएट न्यू सेक्शन पर जाना है। क्रिएट न्यू सेक्शन देखें लास्ट में लिखा हुआ है, इसमें हमने जाना है और माय कस्टम सेक्शन को हटा के स्टार, जैसे हमें स्टार को ऐड करना है और वही सैम्बल ले लिया हमने स्टार का और एडवांस टाइटल पे कर देना है। टाइटल में हमें अपना स्टार लिख देना है लिब्रा, जैसे कि मेरा लिब्रा है तो मैंने लिब्रा लिख दिया। और डिस्क्रिप्शन में यानी कि कोई डिटेल वगैरह देनी है तो दे दें, लेकिन डिटेल वगैरह CV में नहीं होती। अब ये देखें स्टार आ चुका है, स्टार आ गया है। अब हम दोबारा रीचेक कर रहे हैं और अब हम जाके CV को चेक करेंगे, तो हमारी CV के अंदर भी स्टार ऐड हो जाएगा। CV के अंदर भी स्टार ऐड हो चुका है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। असल में मेरा गला बहुत ख़राब है तो इसलिए आवाज़ सही तरीके से नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा हुआ। एक CV बनाने के लिए मार्केट के अंदर कहीं पर भी जाएं तो 100-200 रुपये देने पड़ते हैं CV बनाने के लिए।
आप घर बैठे 5 मिनट में CV रेडी कर सकते हैं। बस एक ऐप होना चाहिए आपके पास। अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और जज़ाकल्लाह।